अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हो, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे आर्मी चीफ की तैनाती अमेरिका करता है। इसके पीछे बहुत बड़ी दास्तान है मेरे पाकिस्तानी। पिछले 75 साल से यही कुछ होता चला है। हमारा आर्मी चीफ अमेरिका ही तैनात करता है और हमारे अंदरून हमारी कौम को ये गलत फहमी है कि जितनी भी करप्शन हमारे पाकिस्तान में हो रही है उसके ज़िम्मेदार हमारे सियासतदान हैं। बिल्कुल इनका हिस्सा ज़रूर है इसमें, लेकिन ये आर्मी चीफ की मशावरत के बगैर हमारे पाकिस्तान में किसी ऐसे सियासतदान की ज़रूरत भी नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर करप्शन करे और पैसा यहाँ से मनी लॉन्डर करके बाहर ले जाए। ये अभी अभी आपके सामने एक जिंदा मिसाल बैठी है, यही नवाज शरीफ, जो कि हमारी अदालतों का मफरूर मुजरिम और सजा याफ्ता और नाअहल फॉर लाइफ है। इसे किस तरह रेड कारपेट बिछाकर हमारे इसी आर्मी चीफ आसिम मनीर ने रिसीव किया है, क्योंकि इनकी ये सब मिली भगत है। अमेरिका की हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान की मईशत को कभी अपने पांव पर खड़ा ना होने दिया जाए, क्योंकि हमारा मुल्क एक न्यूक्लियर पावर है और अगर हमारी मईशत स्ट्रांग हो गई तो इनको खौफ है, डर है कि कहीं हमारा पाकिस्तान भी नॉर्थ कोरिया की तरफ अमेरिका को आंखें ना दिखाने लग जाए। सबसे बड़ी वजह यह है मेरे अजीज़ मेरे मोहतरम, और अमेरिका की हमेशा यही पॉलिसी रही है कि वो मुल्क के अंदरून गद्दारों को चुन चुन कर इस्तेमाल करता है और अमेरिका के अंदर जो गद्दार बैठे हैं उनको चुन चुन कर वो मारता है। और चूँकि हमारे ये जनरल जब भी अमेरिका ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने पाकिस्तान की मईशत को कैसे तबाह करना है और लूटा हुआ पैसा जो है ये करप्शन करके, जो हमारे सियासतदान इनसे मिली भगत करके करप्शन करते हैं और पैसा लूट के यहाँ से बाहर ले जाते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग इनको दी जाती है कि इन्होंने पाकिस्तान से पैसा कैसे स्मगल करके मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर ले जाना है। और अमेरिका की हमेशा पुश्त पनाही रही है। यही नवाज शरीफ, जिसकी खरबों की जायदादें लंदन में है और हमारे कस्टम एक्साइज वालों ने इस पर कितने केस बनाने की कोशिश की, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं बना। इंग्लैंड में इमिग्रेशन के कानून के तहत आप 6 महीने से ज़्यादा इस मुल्क में रह ही नहीं सकते, और ये पिछले 4 साल यहाँ अय्याशियों की ज़िंदगी बसर करता गया है। और अब अचानक इसकी डील आसिम मनीर से हुई है और ये फ़ौरन पाकिस्तान पहुँच गया है और अब दोबारा पाकिस्तान को लूटने की सारी पॉलिसियाँ तैयार कर रहा है और कह रहा है कि मैंने वजारत उस्मा के अलावा भी अंदरून मुल्क गद्दारों का एहतसाब भी करना है। कौन कह रहा है? जो कि एक खुद दुनिया का सबसे बड़ा गलीज़, गद्दार, झूठा, मकार और सजा याफ्ता शख्स है। हमारी पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करने का 90% ज़िम्मेदार यही है, शरीफ ख़ानदान है मेरे अज़ीज़ों। हमारे सियासतदानों में कहाँ ये जुर्रत कि एक आर्मी चीफ के होते हुए, जो कि ऑल इन ऑल है पाकिस्तान में, जिसको चाहे उठा के ले जाते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। जब तक ये हमारे सियासतदान इनके बूट ये तलवे नहीं चाटते, वो करप्शन कर ही नहीं सकते। तो सबसे बड़े जो मुजरम है मेरे अज़ीज़ों मेरे हमवतनों, यही हमारे आर्मी जनरल्स हैं। सारे नहीं, जो स्पेशली अमेरिका ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं और हमारी पाकिस्तानी कौम को हमेशा ये बेवकूफ़ बनाते चले आए हैं। तो अब भी वक्त है मेरे पाकिस्तानियों, और मैं इन जर्नलों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप ही का पाकिस्तान है। और फिर मैं सियासतदानों को भी यही कहूँगा कि छोड़ दीजिए करप्शन करना, मत जुल्म ढाइए हमारी मासूम पाकिस्तानी कौम पर। इस वक्त
एशिया की सबसे बदतरीन अगर मैशत है तो वो पाकिस्तान की है। तकरीबन 60% हमारे मासूम लोग सताए गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इनको देख लीजिए, इनको जजेस को, ये ब्यूरोक्रेट्स को, इन जनरलों को और सियासतदानों को, इनके बच्चे पैदा होने से पहले ही अरबपति खरबपति बन जाते हैं। ये हमारा हक है जो हमसे ये छीनते हैं मेरे अजीज़ों। बेशक इमरान खान को इन्होंने जेल में डाला हुआ है, लेकिन ये इस कदर खौफज़दा हैं इमरान खान से, इनको पता है कि ये इलेक्शन कभी भी नहीं जीत सकते। इनको इतना डर खौफ है कि ये बाहर भी नहीं निकल सकते। आपने नोटिस लिया होगा कि चंद इनके जो रहनुमा हैं नून लीग के, किस तरह दुर्गत हमारी पाकिस्तानी कौम ने बनाई है। और फिर शेर अफजल खान मरवत को इन्होंने अगले दिन अरेस्ट किया और हमारी कौम ने दावा बोलकर उनसे इस पुलिस पेशावर पुलिस को छीना और वो जनाब आज़ाद होकर कहीं और कन्वेंशन करने के लिए चला गया है। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, आपने ये मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है कि ये वीडियो हमारे एक्स मरहूम ISI के चीफ जनाब हामिद गुल साहब ने ये दरियाफ्त किया है कि उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया, उन्होंने हमारी कौम को ये सच बता दिया है। मरने से पहले वो सच बता कर गए हैं कि हमारा हर आर्मी चीफ जो है अमेरिका ही तैनात करता है। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा मेरे अजीज़ों। तो मेरी आपसे बड़ी अदब से गुजारिश है कि मेरे इस व्लॉग के साथ जो मैं वीडियो अटैच करने जा रहा हूँ, आपने इसको आखिर तक ज़रूर देखना है और फिर इन चोर डाकू लुटेरों का एहतसाब करने के लिए आपने अपने लीडर इमरान खान का साथ देना है। इजाज़त चाहता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। सर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जमहूरी हुकूमतों से ज़्यादा हुकूमत करती रही है, क्या ये सच नहीं? इसमें शुबा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। फैसले लेने के लिए कभी इस्टेब्लिशमेंट ने किसी से पूछा है आज तक? इसीलिए अमेरिका जो है वो डिक्टेटरों को पसंद करता है ऐसे ममालिक में, क्योंकि एक फर्द वाहिद ने फैसला करना होता है। तो पाकिस्तान के अंदर वो आर्मी चीफ को बहुत अपनी मर्जी से जो वो यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता। अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता। सर, आपको पाकिस्तान में आर्मी चीफ बनाया जा रहा था एक दौर में और मशवरे जारी थे, क्यों ये फैसला नहीं हो सका कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन सकते हैं? अमेरिका को पसंद नहीं था, इसी वजह से नहीं बनाया गया। अमेरिका ने इनकार कर दिया आपको आर्मी चीफ बनाने से? हर कोई जानता है। मिठाइयाँ तकसीम हुई जब मैं नहीं बना, इंडियन एम्बेसीज के अंदर मिठाइयाँ तकसीम हुई, लोग गवाह हैं, लिखा लोगों ने इसके ऊपर, मैंने नहीं लिखा। हिकमत यार ने भी कुछ लिखा था। हिकमत यार साहब की किताब में भी है जिक्र के गुलाम इसाक खान ने कहा कि अमेरिका पसंद नहीं करेगा। हिकमत यार ने लिखा कि उन्होंने गुलाम इसाक खान को यह कहा था कि जनरल हमीद गुल को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया जाए। उनकी किताब में पढ़ी है ना, हिकमत यार साहब की किताब है, वो पढ़ लें आप, उसमें लिखा हुआ है। मतलब है गुलाम इसाक खान का जवाब पढ़ लें कि भाई बात तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन अमेरिका कभी इसके ऊपर राजी नहीं होगा। तो ये आपको एक अक्कासी करता है हमारी मजबूरियों की कि हम कितने मजबूर हैं। यानी हमारी आज़ादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया लेकिन हमें आज़ादी तो नहीं दी गई। और लोगों ने भी मुझे बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो गुलाम इसाक खान के पास गए, मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम GHQ से गया था। जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6th वाले को बना दिया गया, नंबर 1 को छोड़ दिया गया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी? मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते।